लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, जिनकी वजह से ये कायनात मर्ज़ वजूद में आई और जितनी भी हम सांसें ले रहे हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से है। नाज़रीन इकराम, हमें ये बात हर वक्त ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और हमने बहुत जल्द अपने रब के हजूर पेश होना है, इसलिए हमें सच और हक का साथ देना चाहिए। जुल्म जितना बड़ा भी हो, जालिम कितना बड़ा भी हो, हर उसने मिटना ही है और हक ने गालिब आकर रहना है। नाज़रीन, हमारे सामने जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स केस नंबर 8157 P 2023। ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस को सुना। इसमें जो इशू डिस्कस हुआ है कि क्या आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्वोक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्राइवेट कंप्लेंट ग्रीवियंस। क्या प्राइवेट कंप्लेंट अगर कोई आपने फाइल करनी हो तो उसमें आप 184(3) के साथ आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। द एपिलेट फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 184 of the 184(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, leveling serious allegation of misuse of office by senior official of the armed forces while working in the inter-services intelligence। एक शख्स ने ISI के खिलाफ बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि क्या ये शख्स 184 आर्टिकल सब आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आकर ये प्राइवेट कंप्लेंट कर सकता था या नहीं कर सकता है। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इन्वोक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्राइवेट कंप्लेंट और ग्रीवियंस। प्राइवेट कंप्लेंट है, ग्रीवियंस है, तो इसके लिए मुतलका फोरम बने हुए हैं। अब पुलिस में एप्लीकेशन दें, थाने में एप्लीकेशन दें, सेशन कोर्ट जाएं, पिटीशन वहाँ लेकर जाएं, या प्राइवेट कंप्लेंट करें, इस्तगासा दायर कर दें अगर FIR दर्ज नहीं होती तो। द एलिगेशन आर ऑफ एन एक्सट्रीमली सीरियस नेचर। जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये बड़े सीनियर नेचर के हैं। एंड इफ ट्रू, अगर तो ये सच्चे हैं, अनडाउटेडली वुड अंडरमाइन द रेपुटेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, द आर्म्ड फोर्सेस, ISI एंड पाकिस्तान रेंजर्स, देयरफॉर दे कैन नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेंट। तो जनाब ये बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं और इनको जो है वो अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, इसको वैसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वफाकी हुकूमत, आर्म फोर्सेस, ISI, पाकिस्तान रेंजर्स के ख़िलाफ़ बड़े शदीद किस्म के सख्त किस्म के इल्ज़ामात है और इससे इनकी रेपुटेशन के ऊपर को बहुत बड़ा धचका पहुँचने का एहतमाल है। ताहम द नेचर ऑफ ए केस फाइल्ड अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर केस। ये जो केस है इसका दूसरे केस से डिफरेंट है फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। फर्स्टली, द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज ओरिजिनल पावर। ये अपनी ओरिजिनल पावर जो है ना इस्तेमाल करती है। एंड वेन एवर ओरिजिनल पावर इज एक्सरसाइज इट मस्ट बी डन क्यूशियसली, से बड़े एहतियात से अपनी ओरिजिनल पावर को इस्तेमाल करना होता है। सेकेंडली, वेयर देयर एग्जिस्ट अदर फोरम्स टू अटेंड द सेम, इट इज़ द बेस्ट दैट दे फर्स्ट डू सो। अगर कोई और फोरम मौजूद हो तो पहले वहां पर जाकर अपनी कंप्लेंट करनी चाहिए। Thirdly, against the decision of a High Court, appeals may come before the court under Article 185 of the Constitution। यहाँ पर जो 185 के तहत अपीलें आती हैं वो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ आती हैं। चौथी, उन्होंने कहा जी डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे एडवर्सली अफेक्ट द राइट ऑफ अदर्स। अगर हमने डायरेक्टली इसका कोई स्टेप उठा लिया इस बात पर तो इससे दूसरों के हकूक जो है उनसे तजावज़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप प्राइवेट कंप्लेंट को मुतलका फोरम में लेकर जाएं, आप जाकर इस्तगासा दायर कर दें, वहाँ साबित करें अपनी बात, या जिस जिस फोरम पे हो सकता है वहाँ जाएं, हमारे पास ना आए, क्योंकि हम इस हवाले से जो है वो नहीं ये सुनेंगे।
یہ تھی جناب ہماری ججمنٹ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔